नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइन में स्वागत है। कल का वीडियो में आपके साथ बातें किए थे कि आज का दिन रेंज बाउंड टाइप का रहेगा मगर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, वही देखने के लिए मिला। आज मॉर्निंग में भी लाइव सेशन आपके साथ किए हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग में भी बता रहे थे कि इस जोन के नीचे नहीं आएगा आज के दिन। तो रेंज बाउंड बाजार अगर होता है तो इसके नीचे नहीं आएगा, अगर इसके नीचे चला गया तो रेंज बाउंड बाजार का मतलब क्या है तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ से ही बाउंस बैक देखने के लिए मिला और यही जोन आपके साथ शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे भी एक जोन आपके साथ शेयर किए थे लाइव मार्केट में। ये इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो थोड़ा नीचे आ सकते हैं इस जोन की तरफ। और पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो इतना मूवमेंट था, तो थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा हुआ। कल के लिए क्या हो सकता है कल के लिए चांसेस बनेगा रेंज बाउंड का ही, मगर अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। कैसे हो सकता है कि अगर गैप डाउन के साथ खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आते हैं और ये स्विंग नहीं ब्रेक करते, जो कि है 25,473, ये अगर नहीं ब्रेक करते तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास जरूर करेगा। और इस लेवल को जहाँ पे हाफ पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट बनेगा 25,600 के आसपास। तो यहाँ पे 25,620 भी हो सकता है। ये मोमेंटम ट्रेडिंग होगा, उसके बाद देखना पड़ेगा पैटर्न के हिसाब से। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो फिर ऊपर जाने का चांसेस बनेगा, अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ आने का चांसेस बनेगा। उस टाइम क्या देखना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से पीएट लेवल सेट करना पड़ेगा और ट्रेडिंग सेटअप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर नॉइज आ जाता है तो कोई ट्रेडिंग सेटअप ओपन नहीं होगा ऑप्शन बाय के लिए, ठीक है। तो यही है। तो नीचे की तरफ अगर देखें तो इस जोन को ब्रेक अगर कर देते हैं गैप डाउन के साथ या फ्लैट खोलने के बाद भी इसको ब्रेक करके सस्टेन नीचे कर ले जाते हैं, तो मान के चलिए यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न बनेगा नहीं। तो नया इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। उस टाइम अगर इससे नीचे अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो शॉर्ट बनेगा। जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक के लिए शॉर्ट में बैठे रहना है। मोमेंटम जहां पे खत्म होगा वहां पे निकलना है। इसका चांसेस बहुत कम है। कल का चांसेस यही बनना है कि यहाँ से क्या हो सकता है कि गैप डाउन के साथ खोली या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आए, तो आने के बाद अगर ये स्विंग लो नहीं तोड़ते हैं, मान के चलिए यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाएगा जरूर और इस जोन को पहला टारगेट बनाएगा, जो कि है 25,600 से लेकर 620 इसके बीच में टारगेट बनाएगा। तो ऐसे अगर होता है तो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बनते हैं तो ऊपर बैठ जाएगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल निकलना पड़ेगा और पीआर लेवल सेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से नीचे मूव आएगा और उसके हिसाब से भी प्रोजेक्शन लेवल निकलना पड़ेगा और प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से आपका पीआर लेवल भी सेट होगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो यही बात है। अगर नॉइज चलाते हैं तो कोई भी ट्रेडिंग सेटअप मूवमेंट सेकेंड अप में नहीं होगा। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन यही है। कल के लिए क्या हो सकता है कि कल के लिए यहाँ से नीचे के तरफ गैप डाउन के साथ खोल सकता है या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आ सकते हैं। यही है कि 57,193 तोड़ना नहीं चाहिए। अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है आपको 57,340, इसके ऊपर से एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप इस जोन तक देखने के लिए जरूर मिल जाएगा, जो कि है आपका 57,520 इसके आसपास। तो इसके ऊपर अगर जाना चाहते हैं सेकेंड हाफ में तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल सेट होगा और हार्मोनिक पीआर लेवल यहाँ पे सेट होने के बाद ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है। अगर सेकेंड हाफ में देखते हैं कि नॉइस चला आता है, क्योंकि कल रेंज बाउंड रहने वाला है, बढ़िया मूवमेंट तो आज के दिन देखे हैं, नॉइस उतना नहीं था, मगर कल के दिन अगर आ जाता है सेकेंड हाफ में तो इसके आसपास ही रेंज बनाने के लिए देखेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप नहीं होगा, फिर नेक्स्ट दिन उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर नॉइस नहीं आता है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने का चांसेस बनेगा और वापस ऊपर की तरफ पोजीशन लेवल जहां तक लेके जाएगा उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा।
अगर यहाँ से रिवर्सल पैटर्न होते हैं तो नीचे की तरफ मूवमेंट फिर से चालू होगा और उस टाइम भी प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद पी लेवल सेट होगा कि नीचे कितना मूवमेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। इसके नीचे अगर खोलते हैं या फ्लैट खोलने के बाद इसको तोड़ते हैं, उसके बाद रिटेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि 57,193 इसके नीचे ही चल रहा है, तो मान के चलिए ये होना नहीं चाहिए। मगर अगर ये ऐसा होता है तो ये जो पैटर्न बना हुआ है ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद एक नया इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। के बाद आपको इंट्राडे में फ्रेश प्राइजेशन देखने के बाद पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। अगर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, अगर नीचे की तरफ रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो ऊपर चला आएगा, उस टाइम भी नॉइस भी हट जाएगा। अगर ये एकदम सेकेंडरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो नीचे, इसीलिए नीचे की तरफ आपका कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे मोमेंटम ट्रेडिंग ही करना है। पहला जो मूव बनने जा रहा है मार्केट में वो गैप अप के साथ या फ्लैट खोल के नेगेटिव थोड़ा बहुत रह सकते हैं, उसके बाद आप साइड में एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है कल के लिए, और वो रेंज बाउंड रहेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा मगर बेहतर मूवमेंट देगा। आज भी जैसे बेहतर मूवमेंट दिया है कल रेंज बाउंड होने के वजह से भी, तो कल भी रेंज बाउंड होगा। उससे अलावा भी जैसे ट्रिकी नॉइज रहता है, मूवमेंट नहीं मिलता है, तो वो दिक्कत नहीं होगा शायद। तो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में मिल सकता है अपसाइड की तरफ। उसके बाद लाइव में आके डिटेल्स में और बातें करेंगे कि सेकेंड हाफ में क्या मूवमेंट बाजार में रहने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।